और कुछ नहीं, तू इन लोगों से बच के रहा कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तू अब निकल यहाँ से। बाकी बाकी ए, ये देख कहाँ लटक रही है। अरे अब ये नई लड़की कौन सी आ गई, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वो पाखी थी फादर। पाखी? मंगोली। हाँ। हमारे जेल के गैंग में एक नेपाली जादूगर भी था, बहुत मस्त जादू दिखाता था। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। मंगोलियन लड़की है लेकिन नेपाल में बसेगी। क्या बात है रानी, छा गई तेरी जवानी। क्या बात है शीला की जवानी। किधर जा रही है? पैसा दिया मैं, इधर आ, वापस आ। ऐसे कैसे जा रही है? अब आप देखने वाले हैं हमारे सर्कस का एक खास शो। हमारा मैजिशियन अपने आप को कैसे छुड़वाएगा। इनको चारों तरफ से अब बांध दिया जाएगा, तो अब देखते हैं कि ये अपने आप को कैसे छुड़वाएंगे। तो आ रहे हैं हमारे प्यारे मैजिशियन। देख के अभी अंदर जाओ और वो छमिया को भेज दे। चले जल्दी जाए ऐसे। ओहो बॉडी दे, बॉडी ये क्या कर रहा है? ये ऐसा नहीं करते, पागल है क्या? ये मजाक मजाक में जान चला जाएगा। पागल हुआ क्या कर रहे हैं? तेरी तो हाँ ये लो। ये इसे क्यों दे रहे हो? चुप करना, सारा खाना अकेला खाएगा क्या? अरे क्या कर रहा है? अरे रुक ना, मैं देता हूँ ना। अबे मारूंगा, बचपना गया नहीं। ये ले। हट। ये खा के बताओ कैसा है। बहुत अच्छा है। तुम्हें मिलने कोई नहीं आया? प्रॉब्लम सिर्फ तुझे ही नहीं, यहाँ तो सबको है। अब इसके साथ क्या नया चल रहा है? ये बेचारा कौन है? अब मैं इसके बारे में भी बताऊं? बताऊं क्या? चल जल्दी जल्दी बता ना। बताऊं क्या? हाँ। अरे बता तो रहा हूं फादर। बता। हाँ कौन है वो? यही है अपना हीरो। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। इस लिस्ट के हर इंसान को कंपनसेशन मिलना चाहिए, पर अब तक किसी को नहीं मिला। लेकिन यहाँ से पास दिख रहा है। और तो और मुझे पता चला है कि घर बनने के पीछे भी काला बाजारी हुई है। हर घर बनने के पीछे मुख्यमंत्री के फंड से पूरे 1.5 लाख रुपए वहाँ से पास हुए हैं, पर 1 रुपया भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला है। मुझे एक बात बताइए, ये सारे पैसे आखिर गए तो गए कहाँ? कहीं इन सब में आपका हाथ तो नहीं है? जिनको पैसे मिलने चाहिए थे उन सबको तो मिले नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आप गलत समझ रही हैं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ पेपर वर्क ही चल रहा है। ये सब देखना मेरा काम नहीं है, पर जो लोग भी ये गलत काम कर रहे हैं मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। आप ऊपर जवाब देना। ओके।
सर, अब ये लड़की बिल्कुल नहीं मानेगी। मुझे धमकी देकर गई है। अब आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, वरना आप इसमें फंस भी सकते हैं। क्या तू एक लड़की को नहीं संभाल सकता तो तू फिर किस तरह का प्रेसिडेंट है? हाँ बता ना। अब छोटी छोटी बातों के लिए तू मुझे परेशान करेगा? हाँ सॉरी सर। अब क्या करना है तू ही देख। ठीक है। ये देखो, ये सारे फाइल्स उसके ऑफिस के हैं जहाँ से फंड्स ट्रांसफर हुए हैं, पर पैसा सही जगहों पर नहीं पहुँचा। इसके पीछे आ रहे काउंसलर और उसके पार्टनर्स हैं। ये बात उस ऑफिस का हर इंसान जानता है। मुझे ये सबूत मिल गए हैं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है सारा। तुमने कहा कि फैज की टीम ही ये सब कर रही है और ये बात सारे लोग जानते हैं, लेकिन तुम्हारा अकेले उसके खिलाफ जाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आप तो बैंक में काम करते हो ना, तो आपको बता के कोई फायदा नहीं। ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी। सारा, मैं वहाँ सिर्फ काम करता हूँ, ये बात तुम जानती हो। ठीक है, अगर मुझे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मैं ऐसी लेडी नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। आप भी मत भूलिए। अरे लगता है कि तुम भूल गई किसकी पत्नी हो। कृष्णा की, और वो मैं हूँ, समझ गई? हाँ हाँ, समझ गई। क्या होगा इसका? मैडम चाय। ये सारा मैडम कहाँ मिलेंगी? वहाँ उस तरफ बैठी है, आप अंदर जाके मिल सकती हैं। दीदी चाय। आप सारा मैडम हैं? हाँ बोलिए। मैडम, हम 18 तारीख को बच्चों के लिए कैंप रखने की सोच रहे हैं। वो सारे बच्चे अनाथ हैं। उसमें आपकी भी मदद लगेगी। 1 मिनट रुकिए। जी कोई बात नहीं। हेलो। तू भी पागल है, किसी को बुला लिया होता। 1 मिनट। हाँ, तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत करो। एटलीस्ट अपने भाई से ही बात कर लेती। 1 मिनट। हाँ, क्या है? आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। हाँ ठीक है, ठीक है। ये फोन और पैसे, ये किसके हैं? हेलो हेलो। कृष्णा, मैं जानती हूँ कि ये सब किसने किया। वो सब छोड़ो, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? ये तो बस एक सस्पेंशन है। अभी तुम्हारी इंक्वायरी होगी, उसमें सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसी बहाने तुम्हें घर में रहने का मौका मिल रहा है तो खुश हो जाओ। अरे अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुमने सही कहा था, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। ये सब सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम ही बताओ, मेरी गलती क्या थी? मैंने उसी दिन कहा था सारा, इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला, सब उन्हीं के साथ है। अब ये सब सोचकर चिंता मत करो। देखो मेरी बात मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब खुशी खुशी खाना खाओ, सब भूल जाओ। चलो चलो शुरू करो। ये लीजिए, फंड एकदम रेडी है। चेक से पेमेंट हो रहा है।
अब आपको वापस यहाँ ज्वाइन करने में शायद बहुत देर हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से घर पे रेस्ट कीजिए। अब हम भी तो इतना काम करते हैं, हमें भी तो रेस्ट चाहिए। हाँ हाँ, अरे देखो सारा मैडम आ रही है। आइए मैडम। अरे इन्हें तू जानता नहीं? अपनी सारा मैडम, ये इतनी बड़ी समाज सेविका है, तुझे नहीं पता? अभी ये रिश्वत लेने के चक्कर में सस्पेंड है। मेरी पावर क्या पता चला? क्यों, मेरी पावर क्या है अब इसे पता चल ही गया होगा। बड़ी आई थी मुंह उठा के मुझे फंसाने के लिए, अब बेचारी खुद ही फंस गई। जाओ जाओ, दोबारा हमसे मत टकराना। हाँ हाँ, अरे देखो सारा मैडम आ रही है। ये इतनी बड़ी समाज सेविका है, तुझे नहीं पता? अभी ये रिश्वत लेने के चक्कर में सस्पेंड है। मेरी पावर क्या है अब इसे पता चल ही गया होगा। बड़े आई थी मुंह उठा के मुझे फंसाने के लिए, अब बेचारी खुद ही फंस गई। सारा, हाँ ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का काम मिल गया। अब प्रॉब्लम यह है कि वहां पे लोगों को हटाएं कैसे। एक काम करते हैं, वहां पे आग लगवा के सबको पैसा बांट देते हैं। देखो थोड़े दिन वो सब हमारे सामने धरना देते रहेंगे, लेकिन एंड में वो प्रॉपर्टी हमारी होगी। क्या बोलते हो? मैं यहाँ बैठ के कितना पैसा कमा सकता हूँ, और इस काम में तो कोई पंगा भी नहीं है। कौन होगा जो हमारे रास्ते में आएगा? लेके जाओ उसको, पागल है क्या? इसका मतलब नोबल भाई को फैज ने धोखा दिया, और इस कृष्णा को भी फैज ने ही धोखा दिया। लेकिन हम सब मिलके फैज का कुछ कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? फैज और उसके साथियों को खत्म होना ही होगा। हम उनसे फायदा उठाएंगे। थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। रिस्क है इसमें, रिस्क। कैसा रिस्क? इसके लिए क्या करना होगा? फालतू में इस बुड्ढे की बात में आके रिस्क मत उठाओ। ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। चुप कर, मार के मुंह तोड़ दूंगा। क्यों, पैसा लूटना कोई मजाक है क्या? 1-2 लाख नहीं है, करोड़ों है, करोड़ों रुपए।
सरकारी फंड एक जगह पे है, ज्वेलरी दूसरी जगह पे भरी पड़ी है। मेरे जैसे बेचारों का लूटा हुआ पैसा तीसरी जगह पे है। ये उनकी पाप की कमाई का साम्राज्य है। जब उन लोगों ने इतना सारा पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में डाला नहीं तो कहाँ रखा होगा? बस पता चल जाए, फिर किस्मत का ताला खुलेगा। आप लोगों को जिसने लूटा उसकी टीम बहुत चालाक है। अगर उन्हें पता चला तो मार डालेंगे। उनसे बचना मुश्किल है। उन लोगों से कैसे निपटना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी चिंता मत करो। बॉस, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? मैं ये करना तो चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि मतलब जैसा आप कह रहे हो पैसे के बारे में, पहले जानना पड़ेगा कि पैसे कहाँ पर हैं। ये बात तो सिर्फ अब यही बता सकते हैं। मैं भी यही जानना चाहता हूँ, कहाँ होगा? धर्मा हॉस्पिटल में, तीसरे माले पे। हैं? क्या बोला उसने?